नमस्कार। टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बागेश्वर धाम, इतना पावन स्थान, इतना पावन नाम, उस धरती से ताल्लुक रखने वाले राजकुमार भैया ने जम्मू में दिया अपनी ईमानदारी का सबूत। कहते हैं ना कि अगर आज दुनिया कहीं ना कहीं कायम है वो इसी ईमानदारी के बलबूते पर, अन्यथा जिस तरह का माहौल है कहीं ना कहीं इंसानियत चरमरा रही है। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है क्योंकि पैसे का लालच, माँ बेटे का नहीं, आपस में ही लड़ाई झगड़े क्योंकि ज़मीन और जायदाद को लेकर। पर ये जो इंसानियत है ये ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं सीधा भगवान के साथ आपको जोड़ती है। और इस समय हमारे साथ राजकुमार जी हैं जो बागेश्वर धाम से हैं, उस धरती से है, उस पावन धरती से है। जैसे पावन धरती वैसे ही पावन इस भाई के ख्यालात है। ई रिक्शा चलाकर अपना रोजगार करते हैं और एक ईमानदारी का सबूत दिया है इन्होंने, इंसानियत का सबूत दिया है। इन्हें एक फ़ोन मिलता है और साथ ही फ़ोन मिलता है तो ये तुरंत उस फ़ोन का किस तरह से सही जो उसके हकदार जो मालिक है किस तरह से पहुंचाते वो सर भी हमारे साथ है। सबसे पहले राजकुमार भैया से बात करते हैं। राजकुमार भैया, सैल्यूट है आपको, आपके इस जज्बे को, आपकी ईमानदारी को। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। जी मैम, मैं रात को सवारी छोड़ के परेड ग्राउंड गया, कच्ची छावनी से परेड ग्राउंड गया तो मुझे अंकल जी मिले। मैंने वहाँ पे सवारी उतारी भी, मुझे अंकल जी मिले। अंकल जी से पूछा, अंकल जी कहाँ जाना है? तो ये बोलते हैं कि मैंने टॉप फ्लोरा जाना है। तो मुझे भी क्योंकि इनको भी अच्छे तरीके से पता नहीं था कि कहाँ कैसा क्या है, और मुझे अच्छे से कंफ्यूज था मैं कि इन्होंने प्रॉपर्ली कहाँ जाना है। तो मैंने इनको पूछा कि जानीपुर वाली साइड से आपका पास पड़ता है या अपना अखनूर वाली लाइन से। तो इन्होंने बोला कि मुझे तो पार्क के वहाँ से जो मंदिर मिलता है मैंने वहाँ जाना है। मैं ठीक है, सभी बोलते हैं जी इतने दे देना, इतने दे देना। मैंने कहा अंकल जी कोई बात नहीं, कम दे देना, छोड़ देता हूँ मैं। तो मैंने इनको तरीके से बात की। एक पैसे मांगने का भी अपना तरीका होता है। अंकल जी ने दिल खुश करके मेरे को बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं चला गया इनके साथ। मैंने वहाँ से परेड ग्राउंड से मैंने सवारी बिठाई, थोड़ा सा आगे है सेक्टर वाला बैक वाला गेट है, वहाँ पे है 2 सवारी मेरे को वहाँ मिली। 40 रुपये उन्होंने दिए, 150 रुपये मेरे को इन्होंने दिए, मेरा 190 रुपये का फेरा बना। तो वहाँ से जैसे ही निकला तो मैंने उनको उतारा महेशपुरा चौक पे। अब मेरे दिमाग में आया कि शायद या उनका फ़ोन है या फिर जो टॉप फ्लोरा में सवारी उतारी है उनका फ़ोन है। तो जैसे ही मैंने उनको उतारा उन्होंने 40 दिए, मैं निकल गया। मैं जानीपुर वाली लाइन से सरवाल वाली लाइन से गया तो मैंने इनको वहाँ उतारा जहाँ पे JK बैंक है, वहाँ उतारा तो इनके सब्जी का लिफाफा तो वो नीचे गिर गया। तो मेरे थोड़ा दिमाग में था कि उन्होंने सब्जी पकड़ी हुई थी। इन्होंने मुझे पैसे दिए, लिफाफा उठाया, उन्होंने पैसे दिए और मैं पूरे दिन की कमाई थी जो मैं गिनता रहा कि मेरे ने कितने का काम किया। ये इतनी देर में निकल गए। अब मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी में फ़ोन पड़ा है क्या नहीं है। मैं थोड़ा आगे गया, गाड़ी को जंप लगा, शायद सीट पे रखा था फ़ोन, कहाँ था, खटका के कुछ गिरा है या फिर मैंने सोचा कि मेरे ब्रेक शू टूट गए हैं गाड़ी के। मैं देखा तो नीचे फ़ोन पड़ा रहे जहाँ पैर रखते हैं। ठीक है। फिर मैं वहाँ से फिर दोबारा वापस आया। मैं थोड़ा काफ़ी आगे तक निकल गया था, कम से कम 1 किलोमीटर। वहाँ से फिर वापस आया मैं, वहाँ पे लोगों की दुकानें हैं। मैंने वहाँ पूछा, सर मेरे साथ एक अंकल जी आए थे, उन्होंने सब्जी का लिफाफा पकड़ा था और उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो मैं पैसे गिनने में बिजी हो गया, इतने मुझे पता नहीं वो किस तरफ चले गए हैं। तो मैं वहाँ रात को 10 बज रहा था, वहाँ लोगों से मैं पूछता रहा। एक भैया भी मेरे साथ थे, मैंने उनको साथ में लिया। मैंने कहा चलो किसी का फ़ोन रह गया है। 2, 4, 10 घरों में पूछा, कोई नहीं मिला। फिर दूसरी गली में गए, उधर भी कोई नहीं। अब मैंने कहा फिर कोई दुकानदारों के पास गया मैं। दुकानदार बोलते हैं कि हमें दे दो। मैंने कहा नहीं आपको नहीं दूंगा मैं, और मुझे खुद कॉल आ जाएगा तो मैं उनको खुद पकड़ा दूंगा। बस कुछ नहीं। वहाँ से फिर मैंने फ़ोन अपना जेब में डाला, निकल आया। रात को मुझे कोई कॉल नहीं आया। मैं लॉक खोलने की कोशिश करता रहा, नहीं खुला। फिर सुबह में फिर भी परेशान होता रहा कि मैं इसका लॉक खोल के कुछ न कुछ करूँ। वो धोखे से लॉक खुल गया मेरे से। अच्छा। तो फिर म्यानक नाम से नंबर था तो मैंने वो लगा दिया। तो किसी लेडीज़ ने फ़ोन उठाया, लेडीज़ ने उठाया तो फिर प्रॉपर एड्रेस पता लग गया। मैंने कहा मैम मैं यहाँ से दूर रहता हूँ और आप इनको जीवल भेज देना, मैं वहाँ पकड़ा दूंगा। अब फ़ोन का लॉक तो मैम वही खोल सकता है जिनका फ़ोन होगा, और कोई खोल ही नहीं सकता। मैं भी कोशिश करता नहीं खुला, क्योंकि मुझे समझ आ गया था। मैंने वो वाला फ़ोन पहले चलाया भी है तो मेरे को थोड़ा लग रहा था कि लॉक टूट जाएगा इसका, फिर मिल जाएगा। फिर मेरे से लॉक खुल गया। फिर मैंने कॉल किया, फिर इनका एड्रेस मालूम पता चला। मैं उतने दूर से फिर इनका इधर में फ़ोन देने के लिए आया हूँ कि इनकी चीज़ इनके पास पहुँच जाए। कितनी खुशी आपको?
मैम देखो, मेरे को कोई भी चीज़ मिलती है, कोई कुछ भी हो, किसी की चीज़ नहीं रखनी चाहिए, बददुआ नहीं लेनी चाहिए। पैसे भी मिले थे एक बार, पता नहीं। अब पैसे भी मैम मिले थे। अब पैसे पे मैम किसी का नाम नहीं लिखा होता, क्या पता किसके पैसे हैं किसके नहीं। अच्छा, एक चीज, कितनी देर हुई आपको भागेश्वर धाम से जम्मू में आए हुए? मेरे को मैम 15 साल हो गए यहाँ 15 साल यहीं पे हैं। न मेरी माँ है न मेरे पिता हैं। जी जी। पिता की मेरी 6 महीने पहले डेथ हुई, तो अपने हाथों से खुद बनाता खाता हूँ, अकेला रहता हूँ। बस जो 200, 400, 500, 600, 700 जो बना, अपना उसी में गुजारा करता हूँ। कई लोगों की नीयत बदल जाती है, सबकी बात तो नहीं करेंगे कि कई लोगों की कोई फ़ोन मिले या कोई पैसा मिले, नीयत बदल जाती है। वो कहते चाहे और भले ही किसी का नुकसान हो, किसी का पूरा मतलब जीवन की कमाई हो, पैसों में या मोबाइल पता नहीं किस तरह से लिया हो, तो कई लोग कहते हैं आगे तो हमारे पास ही है। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं देखो मैम, किसी की भी कोई भी चीज़ हो, अब नहीं पता कि वो इंसान किस परिस्थिति में है, कि वो किस हद से गुजर रहा है जी। उसकी लाइफ कैसी चल रही है, हमें कोई मालूम नहीं होता है। लेकिन जब किसी की चीज़ खो जाएगी तो परेशान तो होगा ही होगा। जब परेशानी आएगी तो वो उसके ऑटोमेटिक ही टेंशन में रहेगा वो बंदा, जब तक उसकी चीज़ उसके हाथ नहीं लग जाएगी। कोई लोग तो सोचते हैं चलो वो जो गिर गया तो गिर गया, जो पैसे वाले होते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। कोई गरीब भी होता है, गरीब ही होता है। अगर जो इंसान गरीब होगा और उसकी कोई चीज़ गिर जाए तो उसका दिल कैसा दुखी तो होगा ही अंदर से। मैंने सोचा जिसकी चीज़ है उनको दो वापस। किसी की चीज़ रखने से कोई ना पैसे वाला बन जाता है ना अमीर बन जाता है, बस एक थोड़ी सी तसल्ली होती कि हमें फलानी चीज़ मिली है। लेकिन किसी को दे दे तो बेचारे की सामान पहुंच जाए। आज की दुनिया में कहाँ किसी का सामान कहाँ पहुंच पाता है। चलिए सर से पूछ, सर आपका नाम क्या? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। जी, कहाँ पे रहते हैं? हम पलोड़ा में रहते हैं। अशोक जी, इन्होंने आज एक मिसाल दी है ईमानदारी की, इंसानियत की, क्या कहेंगे इनके लिए? और देखिए, ऐसे ईमानदार आदमी की बहुत ज़रूरत है हमें, है ना सर? है ना। जब आपका मोबाइल गिरा, आपको पता चला मेरे मोबाइल गिर पे? नहीं, मुझे सुबह पता लगा। सुबह पता चला? तो जब सुबह पता चला आपको क्या लगा उस समय? फिर उन्होंने उधर से कॉल कर दी थी, मेरी घरवाली ने उठाई थी वो कॉल। जब पता चला तब परेशान तो थे ना, जितना बीच में गया था? बहुत परेशान था। आपको लगता था कि आपका फ़ोन मिल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता था फ़ोन मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि आजकल अगर बात करें तो ऐसे ऑटो वालों की बहुत जरूरत है हमें, जो ईमानदार कोई भी यानी इंसान हो। ये बड़ा देखिए, इसका माँ बाप नहीं सर पर है, बिल्कुल बिल्कुल भाई का, तो बड़ा हमें मैं शुक्रिया इसका करता हूँ जी जी, जिसने फ़ोन दे दिया मुझे सुबह। चलिए, आपने बताया को राजकुमार भैया जो कि भागेश्वर धाम से है, पर जम्मू में पिछले 15 साल से रह रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, ना माता है ना इनकी पिता है, पर फिर भी देखिए इस भाई ने किस तरह से अपनी ईमानदारी का, इंसानियत का सबूत दिया है। और उन्होंने कहा किसी की कोई भी चीज़ रखकर इंसान ना ही अमीर बन जाता है, ना उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। जो आपकी किस्मत का होगा, आपकी भाग्य का होगा, वो आपके पास चल कर आएगा। जो आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में नहीं होगा, वो आकर भी नहीं आपके पास ठहरेगा, वो वापस चला जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आज भी अगर दुनिया टिकी है उसी इंसानियत और ईमानदारी के दम पर। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी ईमानदारी को अपना धर्म समझते हैं, उसे बखूबी निभाते हैं। हम दिल से राजकुमार भैया को सैल्यूट करते हैं। और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर